दाओ दे चिंग। तो मेरे हाथ में ये बुक का प्रिंट है जिसका नाम है दाओ दे चिंग, जो कि लाओजू द्वारा लिखी गई है। अच्छा, इसको धर्म ग्रंथ भी कहते हैं चाइना में। इसके नाम से एक धर्म भी है। अच्छा, जो 2500 साल पहले लाओजू ने इसमें जो बातें कही, जो लिखी, वो आज के टाइम में बहुत रेलेवेंट है। मतलब आज की जनरेशन के लिए वो बातें बड़े काम की हैं, है ना। अच्छा, लाओ का मतलब होता है ओल्ड मैन, वृद्ध, और जू का मतलब होता है गुरु। तो कुछ लोग इसको बोलते हैं कि द ओल्ड मास्टर लाओ जू। अच्छा, उस समय पे इसकी ये बुक ज़्यादा मशहूर नहीं हुई क्योंकि उस समय पे ये बात इतनी रेलेवेंट नहीं थी, और लाओजू ने अपना प्रचार भी नहीं किया कोई। लाओजू इस तरह का गुरु था कि अगर वो एक गांव में प्रवचन कर भी रहा हो और वहाँ वो फेमस हो जाए बहुत ज़्यादा, तो वो अगली ही सुबह वहाँ से दूसरे गांव की तरफ निकल जाता था और किसी को पता भी नहीं लगता था कि वो कहाँ गया। तो वो एक जगह कभी रुका ही नहीं। वो एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे गांव। और उसकी डेथ कब हो गई ये भी किसी को पता नहीं है, कि डेथ हुई भी है कि वो इमॉर्टल है। तो ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर। वो बड़ा ही अलग तरह का गुरु था लाओजू। उसे नाम, फेम, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। वो तो बस लोगों को रास्ता दिखा रहा था सच का, उसके बारे में बात कर रहा था। और वो तो बुक भी नहीं लिख रहा था। वो तो उसके शिष्यों ने बोला कि आप एक बुक लिख दीजिए, जब आप नहीं रहेंगे तो आपकी बात लोग कैसे समझेंगे। तब उसने एक मजबूरी में ये 40 पेज की छोटी सी बुक लिख दी, जो कि आज मौजूद है हमारे बीच, है ना। और एक बात कि जो लाओजू ने इसमें बातें लिखी हैं, जो कही हैं, तो उसने कहीं से पढ़ा नहीं है, कहीं से सीखा नहीं है, किसी शास्त्र से, है ना, किसी स्क्रिप्चर से। उसने ऑब्ज़र्व करके एक एक चीज़ को, यानी कि उसकी ऑब्ज़र्वेशन इतनी गहरी थी कि उसने हर चीज़ को करके ऑब्ज़र्व करके देखा है, और फिर वो अपने अंदर उतरा है। फिर माइंड के बियॉन्ड जाके उसने इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करके इसमें वो बातें लिखी हैं, है ना। और बहुत ही सिंपल वे में लिखी है, सीधी। उसने मतलब एक तरह से इशारा किया है किसी तरफ। तो जब हम इसके बारे में जाने तो हमें उस लाओजू की फिंगर को नहीं पकड़ लेना, है ना। हमें उस फिंगर के इशारे को देखना है कि वो किस तरफ इशारा कर रहा है। यानी कि अगर सन वहाँ पर है तो हमें उंगली पे ध्यान नहीं देना, हमें सन की तरफ देखना है कि वो सन कहाँ पर है ना। अच्छा, उस समय पे लाओजू फेमस नहीं हुआ, लेकिन कन्फ्यूशियस की विचारधारा बहुत फेमस हुई। तो आज जो पूरा चीन खड़ा है वो मेजरली पोर्शन उसका है, वो कन्फ्यूशियस की विचारधारा पे है ना। तो इसमें टोटल 81 वर्सेस हैं, यानी कि 81 सूत्र हैं। और आज ये मैं सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, और जो इस जर्नी में, दाओ की जर्नी में आना चाहते हैं, या जो इस वीडियो को देख रहे हैं और आगे मेरे साथ आना चाहते हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है उनका। वो आएँ इस दाओ की जर्नी में और सच की तरफ अपना कदम बढ़ाएं, है ना। तो आज हमारा पहला कदम है सच की तरफ लाओजू के साथ, तो है ना। तो आज हम पहले सूत्र की बात करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरा सूत्र। इस तरह से 81 सूत्र हैं इसके, तो कोशिश करेंगे कि 81 वीडियोस में इनको समझने की हम कोशिश करें, एक एक सूत्र को, और समझें ही नहीं, उसको अपने ऊपर अप्लाई करने की भी कोशिश करें कि हमारे जीवन में कैसे रेलेवेंट है, किस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है ना। यानी कि जीवन के नए नए आयाम खुलेंगे, आपका दिमाग खुलेगा, है ना। क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये जिस तरीके से लिखा गया है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ उसको शुरू करने से पहले, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कि जब आप लाओजू को सुन रहे हैं तो लाओजू को ही सुनें। ऐसा ना हो कि आप अपने किसी बिलीफ में फंसे हुए हैं, है ना, कि आप किसी भी धर्म के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो उस धर्म से उसको रिलेट करें, नहीं। तो इन सब को साइड में रख दें पहले। आपके जो भी बिलीफ हैं, जो भी थॉट हैं, जो भी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, जो भी आपकी विचारधारा है ना,
उन सबको साइड में कर दें। तब पॉसिबिलिटी है कि जो लाओज़ू बोल रहा है इसमें वो आपके अंदर उतर पाए और आप सच को समझ पाओ, है ना। नहीं तो फिर आप उसी तरह से समझोगे उसे कि ये तो गीता में भी लिखा है यार, ये बात सही है, अरे ये गीता में नहीं लिखा तो ये गलत है, ये तो कुरान में नहीं है तो गलत है ना। तो फिर बात बनेगी नहीं। फिर तो जो आप सुनना चाहते हो वही सुनोगे, फिर आप वो नहीं सुनोगे, वो नहीं समझोगे जो लाओज़ू कह रहा है ना। यानी कि लाओज़ू की बात समझने के लिए आपको अपने माइंड से पहले फ्री होना पड़ेगा। यानी कि जो आपकी कहानी चल रही है अपने अंदर, उस माइंड में पहले उसको साइड में करके जो कहा जा रहा है उसको एज इट इज़ सुनने की कोशिश करनी है। तब पॉसिबिलिटी है कि आपके अंदर लाओज़ू की कही हुई बातें उतर पाएँ और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में हो पाए, है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दाओ द वे। तो लाओज़ू कहता है दाओ एक वे है जो हमें सच की तरफ ले जाता है ना। तो एक रास्ता है जो हमें सच तक पहुंचाएगा। तो पहले सूत्र में लाओज़ू कहता है दाओ जिसे जाना जा सके वह शाश्वत दाओ नहीं है। तो पहले इसको समझते हैं क्या है ये। मतलब जिसको जाना जा सके वो शाश्वत दाओ नहीं है। अच्छा, शाश्वत का मतलब समझते हैं कि शाश्वत का मतलब होता है कि जिसे ना बनाया जा सके और जिसे ना मिटाया जा सके। यानी कि जो ना पैदा होता है ना मरता है ना। और जो टाइम के कंसेप्ट के अंदर नहीं आता, जो टाइम के कंसेप्ट के बाहर है। यानी कि जो टाइम के अंदर है वो कभी ना कभी मरेगा, वो चेंज हो जाएगा। लेकिन जो शाश्वत है वो बदलता नहीं है ना। यानी कि जब ये क्रिएशन नहीं थी, जो साइंटिस्ट कहते हैं बिग बैंग थ्योरी में कि एक बिंदु था वो फटा फिर ये क्रिएशन बनी। तो लाओज़ू कह रहा है कि जब वो बिंदु भी नहीं था तब भी दाव था, और जब ये क्रिएशन नहीं रहेगी तब भी दाव रहेगा, और जब ये क्रिएशन है तब भी दाव है ना। तो दाव हर समय है, वो हमेशा है। तो उसको कह रहा है कि अगर तो जिसे जाना जा सके तो वो शाश्वत नहीं। तो जान हम किसे पाएंगे? जिसे हमारा माइंड समझ पा रहा है। यानी कि जिसे हम आँखों से देख पाएँ, है ना, नाक से स्मेल कर पाएँ, कान से सुन पाएँ, या फील कर पाएँ, या माइंड में समझ पाएँ, या जो हमारी इमेजिनेशन में आ जाए। तो वो इसके भी बियॉन्ड है, वो माइंड के भी बियॉन्ड है। यानी कि जो ना किसी सेंसेस के अंदर आ पा रहा, ना हमारे माइंड के अंदर आ पा रहा। तो जो माइंड के बियॉन्ड है वो शाश्वत है। क्योंकि अगर वो हमारे माइंड के अंदर आ गया तो माइंड में तो थॉट फीलिंग सब बदलते रहते हैं, तो वो भी बदल जाएगा फिर, है ना। तो वो शाश्वत है। यानी कि हमेशा से है। हम कहते हैं ना जैसे सनातन, कुछ कहते हैं कि मैं तो सनातन धर्म का हूँ, हम तो सनातन धर्म के। सनातन का मतलब क्या होता है? जो टाइम के बियॉन्ड है, जो टाइम के पार है। यानी कि जो टाइम के कंसेप्ट के अंदर नहीं आ रहा है ना, वो सनातन है। तो उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसे ही मिटाया जा सकता है वो टाइम के अंदर आ रहा है ना। ये बॉडी है, इसकी कोई लाइफ है 80 साल, 84 साल, 50 साल, उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, दूसरी फॉर्म में मिट्टी बन जाएगी, है ना, या जल के राख हो जाएगी, जो भी है बदल जाएगी, है ना। जैसे लोग मृत्यु कहते हैं कि मृत्यु हो जाएगी इसकी। तो ये है शाश्वत। तो उसको जाना नहीं जा सकता। मतलब किससे नहीं जाना सकता? माइंड के थ्रू नहीं जाना जा सकता, सेंसेस के थ्रू नहीं जाना जा सकता। क्योंकि अगर वो इसके अंदर आ गया तो साइंटिस्ट अब तक जान लेते उसे, साइंस के अंदर वो आ जाता। तो वो शाश्वत है। अच्छा, नाम जिसे लिया जा सके वह नित्य नाम नहीं है। यानी कि अगर मेरा नाम है तो किसका नाम है? वो इस बॉडी का नाम है, शेप का नाम है, त्रिवेंद्र नाम है इसका। तो इसको तो मिटना ही है, बॉडी को, आज नहीं कल मिट जाएगी। तो जो मिट जाए वो नित्य नहीं, वो अनित्य है। और जो कभी ना मिटे वो नित्य है। तो जिसका भी आकार है, रूप है, जो टाइम के अंदर आ रहा है, उसे मिटना ही मिटना है। तो वो नित्य नहीं है। और जो निराकार है, इसका कोई आकार ही नहीं है, तो वो नित्य है। अच्छा, निराकार का मतलब ये नहीं है कि वो किसी आकार में नहीं है,
मतलब निराकार का मतलब है कि वो सब आकारों में वही है और फिर भी वो निराकार है। उसका खुद का कोई आकार नहीं है, लेकिन जितने भी आकार हैं वो उसी की वजह से हैं। यानी कि अगर वो ना हो तो ये जितने भी आकार हैं कुछ नहीं टिक पाएगा, है ना। क्योंकि बदलाव होने के लिए भी तो कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो स्टेबल हो, जिसके ऊपर बदलाव हो सके। तो जितने भी ये बदलाव हो रहे हैं ये उसी की वजह से हो रहे हैं, लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर रहा, ना खुद कुछ बना रहा ना खुद कुछ मिटा रहा, वो स्थिर है। लेकिन बदलाव जो हो रहे हैं वो उसी पर टिके हुए हैं। यानी कि अगर वही ना रहे तो कोई बदलाव कहीं नहीं होगा, वही ना रहे तो कोई आकार टिक ही नहीं पाएगा, है ना। वही ना रहे तो ये क्रिएशन भी नहीं टिक पाएगी। तो सब उसी की वजह से, तो वो नित्य है। तो लाओज़ू ये कह रहा है। अच्छा, आगे की पंक्ति में लाओज़ू कहता है, अगर इसका नाम है तो ये अन्य वस्तुओं की तरह है। नाम और रूप ही से सब चीज़ों का अस्तित्व है, उत्पत्ति है। तो अगर तो उसका नाम है तो फिर उसका कोई आकार भी होगा, फिर उसकी कोई शेप भी होगी, फिर उसका कोई रूप भी होगा, उसका कोई नाम भी होगा, है ना। और वस्तुओं की तरह हो जाएगा, कुर्सी मेज, है ना, या जो भी है। तो उसका कोई नाम हो क्या सकता है जब वो हमारे माइंड में आ ही नहीं पा रहा, हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। तो उसका कैसा हम कैसे उसका नाम ले सकते हैं, कैसे उसका रूप हम डिसाइड करें, कुछ है ही नहीं, है ना। अच्छा, नाम की वजह से ही चीज़ों की उत्पत्ति है ना, और अस्तित्व है। यानी कि मेरा अस्तित्व क्या है, तो या तो मैं इस बॉडी को मान रहा हूँ कि ये मैं हूँ, है ना, या जो मेरे माइंड के अंदर जो मेमोरी है, जो कहानी बनी पड़ी है, उसको मैं अपना अस्तित्व समझ रहा हूँ, है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि जब ये बॉडी भी नहीं है, जो माइंड के अंदर मेमोरी है वो भी नहीं है, तब भी वो है। यानी कि हम कहते हैं कि भाई त्रिवेंद्र की डेथ हो गई, तो किसकी डेथ हो गई, मतलब इसके अंदर जो तत्व था वो इसमें से निकल के चला गया, तो डेथ किसकी हो गई, बॉडी की डेथ हो गई, है ना। तो वो उसकी बात हो रही है कि जब जो इसके अंदर है, जो मौजूद है, जिस पे ये सब टिका हुआ है कि सांसें चल रही है, बॉडी है, जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं वो सब उसी पर टिका हुआ है, लेकिन वो कभी नहीं बदलता, वो सेम रहता है और वो ना कभी मरता है। क्योंकि जब उसका जन्म ही नहीं है तो मरेगा क्यों, इस बॉडी का जन्म है, ये मरेगी। लेकिन जो इसके अंदर विराजमान है, विद्यमान है, वो हर चीज़ के अंदर है। ऐसा नहीं है कि मेरी बॉडी के अंदर है, आपकी बॉडी के अंदर नहीं है, या पेड़ के अंदर नहीं है, वो हर जगह मौजूद है, कण कण में मौजूद है। तो वो दाव है, स्पेस में भी है, वो हर जगह है, वो दाव है। तो उसकी बात हो रही है यहाँ पर, है ना। आगे की पंक्ति में वो कहता है कि वास्तविकता को देखने के लिए इच्छाओं को त्याग दो, मिथ्या देखने के लिए इच्छाओं को रहने दो। कितनी महत्वपूर्ण बात कही है, मतलब बड़ी ही सिंपल बात है, लेकिन जो मैसेज छिपा है इसमें बहुत ही गहरा, कि अगर तो आपकी कोई इच्छाएं हैं अंदर, डिज़ायर हैं, तो आप कैसे ड्राइव हो रहे हैं, मेरे डिज़ायर के थ्रू ड्राइव हो रहे हैं या फियर के थ्रू। और ये डिज़ायर और फियर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कि जिस चीज़ को पाने की इच्छा है आपकी, उसी चीज़ को खोने का डर भी होगा। सोच के देख लो अपने मन में। और जिसको पाने की इच्छा ही नहीं है, उसे क्या डर है, यानी कि जिसको आईएएस बनना ही नहीं है, तो उसे ये डर होगा कि मैं आईएएस के मैं फेल ना हो जाऊँ। जिसकी इच्छा है कि मुझे आईएएस बनना है, उसे डर होगा कि मैं कहीं फेल हो जाऊँगा तो क्या होगा। तो वो कह रहे हैं कि इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा, नहीं तो मिथ्या दिखेगी आपको। मिथ्या क्या है, यानी कि जो है नहीं, जो सच नहीं है, लेकिन आपको दिख रहा है। मतलब आपको ये लग रहा है कि अगर मैं ये आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ और मैं पास हो जाऊँ तो मैं खुश हो जाऊँगा, मैं तृप्त हो जाऊँगा, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर मैंने सब पा लिया। तो जो आईएएस बन चुके हैं, जो वहाँ उस पोजीशन पे हैं, तो क्या वो तृप्त हो गए, क्या वो खुश हो गए, उनसे जाके पूछ लो एक बार। तो ये एक मिथ है कि इस चीज़ को पाके मैं खुश हो जाऊँगा, इसको पाके मैं खुश हो जाऊँगा, या अगर ये इंसान मुझे मिल जाए तो पता नहीं मेरी ज़िंदगी में क्या हो जाएगा। तो जिन लोगों को वो इंसान मिल गया उनसे पूछ लो,
ठीक है, तो ये सब मिथ्या है, ये सच नहीं हो कि आप एक ही साइड देख रहे हो, डिज़ायर के थ्रू देख रहे हो उसको, इससे मुझे कुछ मिल जाएगा। अच्छा, जो डिज़ायर के थ्रू नहीं देख रहा है वो डर के थ्रू देख रहा है कि इसके साथ मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है ना, अगर ऐसा हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जबकि आपने इतनी चीज़ें सोची अपनी लाइफ में कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो उसमें से कितनी चीज़ें हो जाती हैं, रेयर केस में 100 में से 1 हो जाए तो हो जाए, है ना। और आपने कितनी इच्छाएं करी होंगी अब तक, 100 करी होंगी तो 50 तो पूरी हुई होंगी, ऐसा तो नहीं है कि एक भी पूरी ना हुई हो। तो क्या हुआ कि आपने सोचा था कि मैं खुश हो जाऊंगा या मुझे सब कुछ मिल जाएगा, तो मिल गया आपको। तो ये सब मिथ्या है। तो वो कह रहे हैं कि जब आपकी सारी इच्छाएं मिट जाएंगी, जब आप चीज़ को एज इट इज़ देखोगे, यानी कि हम अभी आधा अधूरा देखते हैं चीज़ को, या तो हमें कुछ पाना होता है उससे, चीज़ से, या हम उससे दूर भागते हैं। तो एज इट इज़ नहीं देखते हैं। किसी इंसान को भी हम देख रहे हैं, उसकी शक्ल देखी हमने, अरे यार इसकी शक्ल बड़ी अच्छी है, दिखने में सही है इंसान, ये किसी बड़े घर का होगा, इसकी विचारधारा बहुत अच्छी होगी, ये ओपन माइंड का, हमने अपने मन में कहानी बना ली उसके बारे में, बस उसके बॉडी स्ट्रक्चर देख के, उसके हेयर स्टाइल देख के, उसकी शक्ल देख के, जबकि एक्चुअल में वो इंसान कुछ और है। लेकिन आप उसे अपने डिज़ायर के थ्रू देख रहे हो, है ना, अपने ही कहानी के थ्रू देख रहे हो, अपने ही बिलीफ, अपने ही थॉट, तो वो मिथ्या दिखेगा आपको फिर। और जब बाद में सच सामने आएगा किसी टाइम पे, तो आपको अगर ये क्या हुआ, मैं तो उसको इतना अच्छा समझता था, ये तो ऐसा निकला, या जो भी है। और मिथ्या देखनी है तो इच्छा रखो फिर, यानी कि ये एक सिक्के के 2 पहलू। आगे वो कहते हैं कि इन दोनों की उत्पत्ति एक ही है, नाम भिन्न भिन्न है, उत्पत्ति एक ही है। यानी कि अगर इच्छा है तो मिथ्या ही दिखेगा, और अगर मिथ्या दिख रहा है आपको तो कोई ना कोई इच्छा है उसके पीछे, कोई ना कोई कामना आपकी है, तभी वो दिख रहा है। और क्या है कि जो जितने भी लोग हैं 100 में से 99 लोग, वो क्या है कि या तो अपनी इच्छा के थ्रू ड्राइव हो रहे हैं ज़िंदगी में, आगे बढ़ रहे हैं, या डर की वजह से कोई काम कर रहे हैं अपनी इच्छा की वजह से। तीसरा मुझे बता दो कोई कारण हो जो इंसान कोई काम कर रहा हो, मुझे तो नज़र आता नहीं है। मैंने तो काफ़ी सोच के देखा कि या तो कोई इच्छा के थ्रू ही आगे बढ़ रहा है, या डर की वजह से, यानी कि किसी की इच्छा है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इसको करके मेरी इमेज बन जाएगी, इसको करके मेरा नाम हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा। या कोई डर है कि यार अगर मैंने ऐसे कुछ किया और ऐसा हो गया तो पता नहीं क्या होगा, है ना। या अगर मैंने पढ़ाई नहीं करी अच्छे से तो मैं पीछे रह गया तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मुझे कोई पूछेगा नहीं समाज, मेरी शादी नहीं होगी। तो यही 2 वजह से इंसान भाग रहा है रेस में, या तो डर की वजह से या इच्छा की वजह से, और कोई तीसरा कोई कारण नहीं। तो अगर आप इंसान अपनी इच्छा से थोड़े टाइम के लिए दूर हो या अपनी इच्छाओं से मुक्त हो, तब पॉसिबिलिटी है कि जो लाओजू कह रहा है इसमें, जिस सच की बात कर रहा है, तो वो एज इट इज़ आपको दिख जाए। यानी कि वहाँ पे कोई फ़िल्टर ना हो, वहाँ पे कोई परसेप्शन ना हो, वहाँ पे कोई थॉट ना हो, वहाँ पे कोई बिलीफ ना हो, वहाँ पे माइंड भी ना हो, तब पॉसिबिलिटी है। अच्छा, माइंड है क्या? माइंड थॉट्स, मूड्स, सेंटिमेंट्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, यही तो माइंड है। और है क्या माइंड? इसके बिना माइंड है क्या? मेमोरी आपकी। अच्छा, आगे वो कह रहा है लास्ट की 2 पंक्ति में, सोचो इस बारे में और तुम पता लगा लोगे। तो ये पहले सूत्र की आखिरी 2 पंक्तियाँ थी, तुम पता लगा लोगे, 2 लाइन थी, सोचो इस बारे में। तो ये आपके ऊपर छोड़ दिया लाओजू ने कि सोचो इस बारे में और तुम पता लगा लोगे, है ना। कि इच्छा है तो मिथ्या है, और मिथ्या दिख रहा है तो कोई ना कोई इच्छा है। तो अगर आप अपने अंदर जाओ और इसको देखो, समझो, तब पॉसिबिलिटी है कि आप सच को एज इट इज़ देख पाओ, जो वो कह रहा दाओ, उसको देख पाओ। तो ये था आज का पहला सूत्र, दाओ दे चिंग का। मुझे आशा है कि आपको कुछ समझ आया हो, कुछ इसमें से मिला हो आपको कि लाइफ में चीज़ों को कैसे देखना है, पूरा सच कैसे देखना है, क्या करना है हमें, है ना। और आपको और सीखना हो, जानना हो तो दूसरी वीडियो में आएँ, आपका स्वागत है।
जिसमें हम दूसरे सूत्र की बात करेंगे। इस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, लाओ ज़ू का हाथ पकड़ेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।